हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करेंगे हिंदी का JCRT क्लास 1 का सेट 1 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, मतलब आने के जो चांसेस वो 99% है। ठीक है, तो ये क्या है, तो एक सैम्पल सेट है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी तो दोनों में एक ही होगा। और हाँ, अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहना, ताकि इस तरह का सेट्स आपको मिलते रहें। ये मेरा दूसरा सेट्स है, मतलब इससे ये सेट 1 ही है, लेकिन ये हिंदी का है। इस तरह मैं ऑल सब्जेक्ट का एक एक करके आपको सेट देते चला जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका बुक का ही दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के 1 से लेकर 3 तक का उत्तर आपको लिखना है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। यह आपका बुक से ही लिया गया है। छोटा जादूगर चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है, लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन जो है पहला है, लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ, तो लेखक लड़के की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, दूसरा है, कार्निवल के मैदान में कैसा माहौल था, खुशनुमा, विषादनुमा, नीरस या अजीब। तो कार्निवल के मैदान में कैसा था, तो खुशनुमा माहौल था। विषाद शब्द का क्या अर्थ है, जहर, खुशी, गर्व या दुख। तो विषाद का मतलब आपका जो होता है वो होता है दुख, यानी दुखी होना, यानी बच्चा जो था वो आपका दुखी था। चलिए अगला देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है, नीचे बॉक्स में 4 से लेकर के 6 अंकित किया गया है। मित्र को पत्र लिखना है। संबंधित खाली स्थान पर उचित विकल्प चुन के आप उसका रचना करना है। 11 दिसंबर 2018 दिया हुआ है। ठीक है, आप डेट को इधर उधर भी कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2018 दिया हुआ है। प्रेम मित्र संतोष डैश आज डैश विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए। वहाँ हमने खूब मस्ती की। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अगली बार तुम ज़रूर चलना। हमने कई डैश खेले, खाना भी खाया और शाम को सभी घर लौटे। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र अनुज। इतना दिया गया है। तो चलिए पहला ब्लैंक्स में देख लेते हैं वहाँ पर में क्या होगा। ठीक है, प्रेम मित्र संतोष डैश जो दिया हुआ है वहाँ पर में हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर में हम लोग लिखेंगे नमस्ते, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी नंबर, नमस्ते। ठीक है, आज डैश की तरफ से, तो आज क्या है, हम लोग विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए। वहाँ हमने खूब मौज मस्ती की। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अगली बार तुम भी चलना। हमने कई डैश खेले। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। हमने कई डैश खेले, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, डी नंबर, हमने कई खेल खेले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर 7 से लेकर के 8 तक का जो उत्तर है दीजिए। प्रकृतिक ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है। सूर्य हमें प्रकाश की गर्मी देता है। ये गर्मी का स्पेलिंग गलत हो गया है। सूर्य की किरणें के कारण वर्षा होती है। जिस तरह हर वनस्पति पैदा होती है, सूर्य भी अन्न को पकाता है, फलों का रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देती है, प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्षों के फल फूल से जड़ तने की तरह दवाइयाँ भी बनती हैं। सागर और नदियाँ जल के अच्छे भंडार हैं। हम इनके प्रकृति के लिए आभारी हैं। हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। ये तो हो गया एक पैराग्राफ। अब इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 7 दिया गया है, वृक्ष हमें कौन सी प्राणदायिनी चीज़ देती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वृक्ष से हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवन का मेन स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। आपका ऑप्शन है प्राकृतिक द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग करके, प्राकृतिक के द्वारा दी गई चीज़ों को दुरुपयोग करके, और प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों को उदासीन रह करके, या प्रकृति द्वारा ऋण नहीं चुका सकते हैं। यहाँ देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। प्राकृतिक द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग करके 2 बार लिख दिया गया। ये यहाँ पर मैं ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उपयोग करके। ठीक है, उपयोग करके, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है।
आपके ऑप्शन हैं मातृभूमि और वीर, बी नंबर ऑप्शन है किसान, सी नंबर ऑप्शन है देवी देवता, डी नंबर ऑप्शन है सुरबाला। ठीक है, तो ये किधर की ओर है, तो ये मातृभूमि और वीर की ओर समर्पित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। ऑप्शन है खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा या भयानक। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, डी नंबर ऑप्शन होगा भयानक चित्र खींचा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पद की पहचान कविता से लिया गया है। यहाँ है, पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया। ऑप्शंस है सपने सच होते हैं, सपने पथ की बाधा होते हैं, सपने सत्य से परे होते हैं, या सपने बेकार होते हैं। क्या लगता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर सी, सपने सत्य से परे होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है, लक्ष्मण को, सीता को, भरत को या शत्रुघ्न को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये राम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिष्य शीर्षक संस्मरण में लेखक किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या गोस्वामी तुलसीदास का, या आचार्य महापंडित प्रसाद द्विवेदी का, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यहाँ दिया गया है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में जुड़े भारत का प्रतीक किसे कहा गया है, बिंदु सागर, हिमसागर, अरब सागर या डल झील को। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, अरब सागर। शीश शब्द का तद्भव रूप इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा, सिर, शरीर, शशि या सूर्य। ठीक है, शीश शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है, तो शीश मतलब होता है सिर, यानी आपका माथा। अब विपरीत अर्थ बताने वाला युग्मों को गलत युग्म का जो है उसमें उसको देखिए राग का विराग सही है, जय का विजय सही है, सूक्ष्म का स्थूल और सभ्य का असभ। राग विराग तो सही है, जय विजय भी सही है, सब असभ भी सही है, तो गलत कौन सा है, तो गलत है आपका सूक्ष्म का स्थूल जो होता है, यानी स्थूल जो लिखा हुआ वो नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत प्लस ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा संधि बनेगा, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, फिर उज्ज्वला है या उज्ज्वल है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, उज्ज्वल। ठीक है, इसका हो जाएगा बी नंबर, उज्ज्वल। यह ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गया है, नहीं ऑप्शन सही है। यहाँ स्पेलिंग देखिए, वो जो है और यहाँ पे जो संयुक्त है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चरण स्पर्श यानी चरण का स्पर्श। यहाँ सामासिक शब्द तथा उसका विग्रह किया गया है। आप इन सामासिक शब्द समास का पहचान कर सही विकल्प चुनिए, यानी कौन सा समास है इसमें। ठीक है, ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। कौन सा समास है, तो इस तरह का अगर गैप वाला रहता है तो ये आपका द्विगु समास के अंडर में आता है। लोहा लेना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है मुकाबला करना, लोहे की वस्तु लेना, बाजी मारना या मित्रता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकाबला करना। ठीक है, तो हिंदी में मैंने सेट 1 में बेसिक क्वेश्चन बनाया था। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।